आज से हम टेंसेस की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे तो कुल 12 टेंसेस है, उनमें से शुरुआत हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी मैंने 3 हिस्से कर दिए, क्योंकि 12 काल में अगर कोई काल सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे ये काल कई बार सीख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको याद नहीं रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा काल बड़ा है और कोई भी बड़ी चीज अगर आप एक ही साथ करने जाएंगे तो शायद करने में या फिर सीखने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस को 3 हिस्से में बांटा है। पहला हिस्सा है जिसमें इंट्रोडक्शन और आई, बी, यू और दे के सेंटेंस हम बनाएंगे। दूसरे हिस्से में थोड़ा एडवांस और ही, शी, इट और नाम और उसके रूल्स सीखेंगे। और तीसरे हिस्से में आई, वी, यू, दे और ही, शी, इट और नाम, इन दोनों में कंपैरिजन करके पूरे काल को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस फ्रॉम आई, वी, यू एंड दे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान काल। तो कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है ये देख लेते हैं। रोज बरोज की क्रिया या रोज की आदतें दर्शाने के लिए, सनातन सत्य दर्शाने के लिए और कहावतों के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। ये जो 3 सेंटेंस या 3 शब्द मैंने लिखे हैं, ये तो आपको किसी भी ग्रामर या फिर किसी भी इंग्लिश की बुक में आपको मिल जाएंगे कि ऐसे इसका इस्तेमाल होता है, इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। हमें कुछ डीप में या फिर ज़्यादा याद नहीं रखना है, थोड़े से शब्दों में पूरा प्रेजेंट टेंस समझ में आ सके, कुछ ऐसे हमें इसको सीखना पड़ेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी वाक्य रचना है सबसे पहले कर्ता, उसके बाद क्रियापद, कर्म और आखिर में जितने भी बाकी शब्द है वो बाकी शब्द हमें लगाने हैं। सभी टेंसेस के खुद की एक वाक्य रचना होती है, हमें सिर्फ उसी का अनुकरण करना है, उसी के हिसाब से हमें चलना है। कर्ता, क्रियापद, कर्म, बाकी शब्द को इंग्लिश में कहते हैं कर्ता को सब्जेक्ट, क्रियापद को वर्ब, कर्म को ऑब्जेक्ट, बाकी शब्द अदर वर्ड्स। दैनिक आदतें और हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए साधारण वर्तमान काल सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है या फिर उपयोग होता है। सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, दैनिक आदतें और हमेशा होने वाली क्रिया। सबसे पहले लिखा है, पहले कर्ता रखना है, तो हमें पता तो होने चाहिए ना कुल कितने तरह के कर्ता होते हैं। तो देख लेते हैं। कर्ता होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम, मतलब कोई भी नाम। कुल 8 प्रकार के कर्ता होते हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम सीखेंगे आई, वी, यू, दे, इन कर्ता के वाक्यों को, इन कर्ता के सेंटेंस को, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन की है। तो पहले एग्जाम्पल में समझ लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। पहला सेंटेंस है मैं रोज कहानी पढ़ता हूँ। हमें अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना के अनुसार चलना है। वाक्य रचना में पहले कर्ता है, तो कर्ता इसमें कौन है? तो क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो कर्ता मतलब आई। क्रियापद, कौन सी क्रिया है उसको हम क्रियापद कहते हैं। यहाँ पर क्रिया है पढ़ना, तो क्रियापद हुआ पढ़ना। पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं रीड। कर्ता हो गया, क्रियापद हो गया। उसके बाद कर्म, कहानी मतलब अ स्टोरी। और बाकी कौन सा वर्ड? एवरी डे मतलब रोज। एक और सेंटेंस लेते हैं। वे अफवाहें फैलाते हैं, तो स्टार्ट में कर्ता, दे, क्रियापद,
स्प्रेड मतलब फैलाना, कर्म रूमर्स मतलब अफवाहें, इसमें बाकी के शब्द नहीं है तो हम नहीं रखेंगे, बाकी के शब्द होंगे तो रखेंगे, नहीं है तो नहीं रखना है। चलिए अब आई वी यू दे के सेंटेंस देखते हैं। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, यहाँ पर आई है। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। वे हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। दे के सेंटेंस, दे गो टू हनुमान जी टेम्पल एवरी सैटरडे। तुम हर महीने छुट्टी लेते हो, यू का सेंटेंस है। यू टेक अ लीव एवरी मंथ। हम हर दिवाली को नए कपड़े खरीदते हैं, यह वी का सेंटेंस है। वी बाय न्यू क्लॉथ्स एवरी दिवाली। मैं कबड्डी खेलता हूँ, आई प्ले कबड्डी। ये 5 सेंटेंस जो अभी मैंने लिए, इन पांचों सेंटेंस को थोड़ा एक बार बारीकी से देख लेते। अब पहला सेंटेंस देखेंगे तो इसमें मैंने लिखा है, पहला सेंटेंस रोज का सेंटेंस है, जैसे मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ। दूसरा हर हफ्ते का है, वे हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते। तीसरा हर महीने का है, तुम हर महीने छुट्टी लेते हो। चौथा हर साल का है, हम हर दिवाली को नए कपड़े खरीदते हैं। और पांचवा जो है वो ना तो हर रोज का है, ना हफ्ते का, ना महीने का, ना साल का, वो कुछ अलग ही लगता है। मैं कबड्डी खेलता हूँ, जब भी मुझे मन होता है, या फिर कबड्डी खेलना मेरी आदत है, मेरी हॉबी है। जरूरी नहीं है कि हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने होने वाली क्रिया ही सिंपल प्रेजेंट टेंस हो। कुछ क्रिया ऐसी होती है जिनका टाइम नक्की नहीं होता है कि कब खेलेंगे, कब करेंगे वो काम, लेकिन जब भी हमें समय मिलता है तब हम वो काम करते हैं, तो वह भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। चलो अब अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस में से नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस बनाते हैं। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, जैसे वो पहले हमने सेंटेंस लिए थे वही इधर भी लेंगे, ताकि हमें पता चले कि कैसे सकारात्मक में से नेगेटिव बनते हैं। इंग्लिश, आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, इसका नेगेटिव बनाते हैं पहले हिंदी में। मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता। आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, आपको लगेगा कि दोनों एक ही सेंटेंस है। सकारात्मक में जो लिखा है वही नकारात्मक मतलब नेगेटिव में लिखा है, तो इसमें फ़र्क क्या है? मैंने कर्ता के बाद कुछ स्पेस, कुछ जगह छोड़ी है, वो इसलिए कर्ता के बाद डू नॉट या फिर डोंट लगाने से नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो लगाते हैं यहाँ पर डू नॉट, ये हो गया नेगेटिव। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, तुम हर महीने छुट्टी लेते हो। यू टेक अ लीव एवरी मंथ, नेगेटिव इसका देखते हैं, तुम हर महीने छुट्टी नहीं लेते हो। सेम सेंटेंस लग रहे हैं, यू टेक अ लीव एवरी मंथ, खाली जगह पे डू या डोंट लगाना है, तभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव वाक्य बनेगा। डोंट, यू डोंट टेक अ लीव एवरी मंथ। वे हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं। दे गो टू हनुमान जी टेम्पल एवरी सैटरडे, नेगेटिव, वे हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते हैं। दे डोंट गो टू हनुमान जी टेम्पल एवरी सैटरडे। अब समझते हैं क्वेश्चन मतलब प्रश्नार्थ को, इसको भी हम सकारात्मक में से क्वेश्चन बनाएंगे। तो वही सकारात्मक लेते हैं। मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ,
आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, तो सेम ही सेंटेंस हो गया? नहीं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपको प्रश्नार्थ क्वेश्चन बनाना है तो पूरे सकारात्मक वाक्य के आगे सिर्फ डू लिखना है। डू आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे? तुम हर महीने छुट्टी लेते हो? डू यू टेक लीव एवरी मंथ? वे हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाते हैं? सिर्फ आगे डू लगाना है। डू दे गो टू हनुमान जी टेम्पल एवरी सैटरडे?